शैलेश जी, हम लोग के साथ एक बड़ी बड़ी समस्या आती है। हम लोग कर्मकांडी पंडित हैं, कभी गृह प्रवेश करा रहे हैं, कभी अभिषेक करा रहे हैं, कभी रामायण चल रहा है। तो जैसे जैसे भगवत कृपा से एक ओहदा आया है ना, तो उसी हिसाब से क्वेश्चन भी आ जाते हैं। लोगों को हमारे प्रति बहुत बड़ी बड़ी आस्पेक्ट्स हो जाते हैं। तो क्या है, अब हम जो बात को अगर हम समझाएंगे वो धर्म के वृक्ष में रहेगी। और आप सांस्कृतिक कोच है, तो आप उसमें, हम तो कुछ पंच करेंगे धर्म के साथ, लेकिन आप जो विज्ञान का पंच मारते हैं ना महाराज, तो आपका तड़का ये विज्ञान वाला बड़ा जबरदस्त है। मैं चाहूँगा आप श्रोताओं को कुछ ये विज्ञान के तड़के के साथ आज कौशिक हो देखिए, एकादशी उपवास व्रत। हाँ, तो आप जो पूछ रहे हैं ना, पिछले संडे ही कुछ किसी फंक्शन में था और कुछ लेडीजों ने सेम क्वेश्चन किया। तो मैंने पूछा कि भाई यहाँ फास्ट कौन कौन करता है। तो काफी लोगों ने हाथ उठाया कि हम फास्ट करते हैं। तो फास्ट करते क्यों है? बॉडी डिटॉक्स होगी, डाइजेशन सिस्टम ठीक होगा। एक ने तो मस्ती मस्ती में कहा कि भाई आलू का हलवा खाने मिलता है इसलिए करते हैं। नाना प्रकार के तो ऐसे भी लोग हैं कि घर में डिफरेंट बन रहा है। तो अब डिटॉक्स करना है, ये कौन बताया? डाइटिशियन ने बता दिया, यूट्यूब में देख लिया, इंस्टा में रील्स चल रही है और हम फॉलो कर रहे हैं। तो किस लिए कर रहे हैं? केवल एक एस्पेक्ट है, क्या? इस काया के लिए, माने शरीर के लिए। हमारी संस्कृति, हमारे ऋषि महर्षियों ने जो परंपरा सजा करके दी, वो कैसे पता है? शरीर के साथ साथ हम प्रकृति की उन शक्तियों से अपने आप को जोड़ सकते हैं जो हमें दिखाई नहीं देती है, मगर हमारे जीवन पर उनका नियंत्रण है। और इस एंगल से लोग सोचते नहीं है। ऋषि महर्षियों ने दिया, कैसा दिया कि उपवास करते हैं। कैसा करते हैं? सोम, मंगल, बुध, शुक्र, शनि, तीज, चौथ, ये सब हो गए। ये क्या है? ये आपके टारगेट ओरिएंटेड है, आपका गोल है एक। आपको जो चाहिए पंडित जी बता दिए, या आपने बृहस्पति का करे तो बृहस्पति का गोल करना है आपको, बृहस्पति की सॉलिड के लिए आप कर रहे हैं। तो शुक्र का है तो ये जिस चीज का कारक है। तो ये क्या हो गया? आपका गोल है, गोल के लिए आप उपवास कर रहे हैं। और कुछ लोग फिर उपवास तो खुद कर रहे हैं, लेकिन उसको भगवान को सरेंडर कर देती है, आध्यात्म से जुड़ गया। और हम जानते हैं जब हमारा गोल है और हम सरेंडर कर देते हैं, तो फिर हमारा रथी कौन है? खुद ठाकुर जी है। खुद ठाकुर जी रथी होकर के आपका पार लगाते हैं। अब एकादशी, तो जैसे मेडिकल साइंस मानता है कि भाई 45 डेज में आपको 3 डेज उपवास करना, फास्ट करना है। तो सदगुरु बहुत बढ़िया बता रहे थे कि ये 3 दिन डिसाइड कैसे हो। तो गहन अध्ययन हुआ, प्रकृति के निकट जो लोग हैं उनको पता चल जाता है कि चंद्रमा के 11वें दिन हम भोजन न करें तो भी चलेगा। ये सदगुरु बता रहे हैं। जो चंद्रमा का 11वां दिन कौन सा हुआ? एकादशी। हाँ। तो चंद्रमा का 11वां दिन एकादशी, इस दिन हम न खाएं, कम से कम खाएं तो चलेगा। ये कम हम न खाएं तो चलेगा, ये डिसाइड हो गया कि चंद्रमा के 11वें दिन को कर सकते हैं। तो ये एकादशी हो गई। ये तो सदगुरु बता दिए। अभी पंडित किशन लाल शर्मा है, वो बहुत अच्छी सी पुस्तकें लिखे। उसमें क्यों एक पुस्तक है, क्यों, बहुत अच्छी क्वेश्चन है। तो उस पुस्तक में लिखते हैं कि चंद्रमा के 11वें दिन हम फल इच्छा प्राप्ति के लिए करें, आध्यात्म के लिए करें, किसी चीज के लिए करें, उस चीज में हम विचलित न हो, हमारा मन विचलित न हो। इसलिए क्या करते हैं कि जो भोजन लें उसमें जलीय तत्व सबसे कम हो, ऐसा आहार लें। और जिसमें जलीय तत्व अधिक है उसको हम न सेवन करें। क्यों? क्योंकि जल चंद्रमा खींचेगा, और चंद्रमा किस चीज का कारक है? मन का कारक है। चंद्रमा मनसो, तो मन विचलित होगा। इसलिए जलीय तत्व की चीजें कम खाएं। हमारी 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और मन, इनको यदि हम कंट्रोल कर सकें तो हम आध्यात्म की राह हो तो, धर्म की राह हो तो, और यदि हम शरीर के लिए कर रहे हैं या गोल अचीविंग के लिए कर रहे हैं, इन सब में इन पे नियंत्रण करना आवश्यक है। 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और मन, ये कितने हुए? 11, एकादश। तो इन पे कंट्रोल करो, आपकी फल इच्छा प्राप्ति होगी, आप आध्यात्म से जुड़ सकते हैं। मैंने कई चीज आकर के एक साथ में मिल जा रही है। इसलिए उपवास व्रत एकादशी का अपने समाज में खास महत्व है। सही है। अब ये चीज आपको कैसे प्रेजेंट करना वो आपके ऊपर है। नहीं, हम तो खुद, अब हम तो भी मॉडर्न के हिसाब से हम सीधे पोस्ट देख लेंगे। पोस्ट देख लो, एकादशी क्यों करें और खाए क्या नहीं करें।
और श्रोताओं से भी कहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा देखिए शेयर करें। फल खाते हैं, फल किस लिए खाते हैं? अधिक से अधिक फल खाओ, ये खाओ वो खाओ। जितने सेवन उस दिन बताते हैं ना, उतने सेवन वो है जो फटाफट आपके डाइजेस्ट हो जाते हैं। अब यूथ को यही समझाना है कि बॉडी के लिए हो गया, बॉडी के साथ साथ आप प्रकृति की उन एनर्जी के साथ, उन वेव्स के साथ अपने आप को कनेक्ट कर सकते हो और अपने 5 कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय मंत्र पर कंट्रोल कर सकते हो। तो गोल अचीविंग मतलब एस्पेक्ट कुछ भी हो, इनका महत्व बहुत अच्छे से आप समझा सकेंगे। जी जी, बहुत आनंद आया। इसलिए बोला सनातन संस्कृति की जय हो।